हाथों की मेहंदी खिली है, इसमें है पिया का प्यार, संग मिलकर गाओ गीत, तीज का है ये त्योहार। आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाली तीज का व्रत हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। ऐसी मान्यता है कि 107 साल तक देवी पार्वती माँ ने शिव भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की और हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने 108 जन्म में माँ पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से पति की लंबी आयु और कुमारी कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज का व्रत बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत को जो भी महिलाएं व कुमारी कन्याएं व्रत को करती हैं वो निर्जल और निराहार रहती हैं। ऐसे में यदि आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत कर रहे हैं तो आपको इस व्रत से जुड़े हुए नियम और पूजा विधि के बारे में तथा साथ ही अनिवार्य बातों के बारे में ज़रूर ही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गलती व्रत को खंडित कर सकती है। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि हरियाली तीज व्रत के बारे में, संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले आप जानिए कि आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और व्रत के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए तथा क्या क्या आपको करना चाहिए। शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। इस बार हरियाली तीज का व्रत 2024 में 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को रखा गया है। इस दिन शिव योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव से तथा माँ पार्वती से मनोकामनाओं की प्रार्थना करती हैं तो वह जल्दी ही पूरी हो जाती है। और हरियाली तीज में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। तीज माता के रूप में माँ पार्वती के मंत्रों का जाप किया जाता है तथा आरती की जाती है। इस दिन सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से 9:06 तक रहेगा तथा दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:42 से दोपहर 12:27 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 से 10:10 तक रहेगा। और इस दिन प्रदोष काल के समय भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तथा माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 6:16 से 7:46 तक रहेगा। इस दिन चंद्र उदय का समय सुबह 8:16 से तथा चंद्र अस्त 8:58 तक रहेगा। जिनके यहाँ भी हरियाली व्रत में चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत को खोला जाता है, उन्हें चंद्र अस्त होने से पहले चंद्र देवता की पूजा करके व्रत का पालन करना चाहिए। तथा अधिकतर जगहों पर व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। तो 8 अगस्त बुधवार के दिन सूर्य उदय होने पर 6:04 पर आप व्रत का पारण कर सकती हैं। पारण का निर्धारित समय सुबह 6:04 से 7:15 तक रहेगा। तो यह थी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी। अब जानते हैं कि आपको इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत का संकल्प लिया जाता है। ऐसे में जो भी महिलाएं व बहनें हरियाली तीज का व्रत रखती आ रही हैं उन्हें तो इस व्रत के बारे में पता ही होगा कि संकल्प कैसे लिया जाता है और संकल्प लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन बहुत सी कन्याएं व महिलाएं पहली बार व्रत को रखने वाली हैं तो उन्हें इस व्रत के संकल्प के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप पहली बार जिस नियम का पालन करने वाली हैं, इस व्रत को शुरू करने वाली हैं, तो हर साल आपको उन्हीं नियमों का पालन करना होता है। हरियाली व्रत को निर्जल व निराहार रखा जाता है, यानी इस व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। अगले दिन सूर्य उदय होने पर ही जल का सेवन किया जाता है। तो जो महिलाएं व कन्याएं निर्जल व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, किसी तरह की समस्या आपके साथ है, तो इस व्रत को फलाहार के साथ भी रख सकती हैं। तो व्रत का संकल्प लेते समय आपको फलाहार ग्रहण करने का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन आपको हरे रंग का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। श्रृंगार की
वस्तु जो आपने माँ पार्वती को अर्पित की है वह आपको अपने परिवार में सास जेठानी व मंदिर में ब्राह्मणी को दान करना चाहिए। पारण करने से पहले आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद दूध फल ग्रहण कर व्रत का पारण करना चाहिए तथा आपको जो भी चौकी आपने लगा रखी है उसका विसर्जन कर दिया जाता है। जो मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की जो भी आपने बनाई हैं विसर्जन आपको बहते जल में करना चाहिए। यदि ऐसी सुविधा नहीं है तो आप खाली गमला या खाली बर्तन में जल भर कर रखें। उसमें मूर्तियों को श्रद्धापूर्वक अक्षत व पुष्प डालकर फिर उनका विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने से पहले क्षमा याचना अवश्य करें ताकि कोई भी गलती आपसे हुई हो तो उसका दोष आपको ना लगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।